जोहार साथियों। आज जेटेट को लेकर के बात करेंगे कि अगर हम सभी जेटेट को लेकर के 13 तारीख को शिक्षा मंत्री से अगर मुलाकात नहीं करते हैं तब क्या होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल है कि सर इस सरकार में एग्जाम नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या है, एक एक बिंदु पर बात करेंगे कि इसका हम लोग को क्या परिणाम भुगतना हो सकता है। तो बने रहिए, हम डिटेल में बात करेंगे जेटेट को लेकर के क्या आने वाला समय में हम सबको किस चुनौती से गुजरना पड़ेगा, उसमें विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि जो लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम लेने का, हम कह रहे हैं एग्जाम हो या नहीं हो, ये तो सबसे पहले कि नियमावली में संशोधन हो, वो कैबिनेट में मोहर लगे, उसके बाद हम एग्जाम पर आएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इस सबसे पहला पॉइंट कैबिनेट में हम सबका जेटेट का जो नियमावली है वो पहले मोहर लगे, पारित हो, स्वीकृत हो, उसके बाद वो जेक जाएगा, उसके बाद ना एग्जाम होगी। तुरंत कैसे एग्जाम होगा? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? हाउ इज पॉसिबल? तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्जाम इस सरकार में नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम मेरे भाई, मेरे बंधु, इस सरकार में हो या ना हो, लेकिन आप नियमावली को अगर सुधार करके मोहर लगवा लेते हैं तो ये सबसे पहले आपकी जीत होगी। और इससे होगा क्या, अगर कोई भी सरकार फॉर्मेशन होगा, बनेगा, नई सरकार किसी के भी आएगी, तो क्या है कि हम लोग की एग्जाम बहुत ज्यादा डिले नहीं होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकला रहेगा, सिर्फ उसको एग्जाम लेना रहेगा। तो उसमें क्या है कि बहुत कम समय लगेगा। विद इन, जैसे गवर्नमेंट बन जाती है, कुछ दिन बाद स्टेबल हो जाएगी, 3 महीना 2 महीना के बाद अच्छे से चीजें ऑपरेट होने लगेगी, उसके बाद हम सबका एग्जाम हो सकती है, तो उसमें समय नहीं लगेगा। अगर हम लोग कैबिनेट में स्वीकृति नहीं दिला पाते हैं, नहीं हम लोग करवा पाते हैं, कैबिनेट की अगर मोहर नहीं लगती है संशोधन हो करके, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग को 3 साल, एटलीस्ट 2.5 से 3 साल हम लोग को वेट करना पड़ेगा जेटेट लिखने के लिए। जो लोगों का सवाल है कि सर इस सरकार में एग्जाम नहीं होना चाहिए, उसका जवाब है, अगर आप चाहते हैं जेटेट जो है वो कैबिनेट में स्वीकृति मिले और मोहर लगे, तो 13 तारीख को 12 बजे पुरानी विधानसभा धुरवा आप सब पहुंचिए और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, क्योंकि मास ही डिसाइड करती है आपकी सारी नियुक्तियों में, आपकी जो भी एग्जाम होने वाली है या कैबिनेट में जो भी मोहर लगेगा, क्योंकि आपको भीड़ दिखाना होगा। अगर आप भीड़ नहीं दिखाते हैं तो आपकी एग्जाम बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी और कैबिनेट में स्वीकृति नहीं मतलब आ सकती है। और इस ये जो हम लोग जेटेट की नियमावली है, उसमें क्या है कि मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर हो चुका है, मुख्य सचिव का हस्ताक्षर हो चुका है, मतलब मुख्यमंत्री का अनुमोदन तक हो गया है। सिर्फ हम लोगों को एक बार जोर लगाना है। अगर एक बार जोर लगाएंगे तो हम लोग कैबिनेट की बैठक में क्या है कि ये बिल का स्वीकृति मिलेगा। एग्जाम का हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम सेकेंड में आया है। सबसे पहले उस बिल को हम लोग स्वीकृत कराएं, पहले मोहर लगवाएं कैबिनेट से, देन आफ्टर क्या है कि एग्जाम आएगा। इसलिए आप सबसे अपील है, आप सबसे अनुरोध है, अगर आप चाहते हैं कि जेटेट की नियमावली कैबिनेट से पारित हो, स्वीकृत मिले, मोहर लगे, तो आप 13 तारीख को पुरानी विधानसभा धुरवा रांची पहुंचिए। शिक्षा मंत्री का हम लोग आवास जाएंगे, वहां जा करके हम लोग क्या है कि ज्ञापन सौंपेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास भी आएंगे, मुख्यमंत्री को भी ये ज्ञापन सौंपेंगे, मुख्यमंत्री को भी हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि दादा, हम लोग की जो आप 4 लाख जो कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं जेटेट को लेकर के, उनकी भविष्य की बात है। अगर आप कैबिनेट में नहीं लाते हैं तो आने वाला 4 लाख जो स्टूडेंट हैं वो आपको बुरी तरह प्रभावित करेंगे चुनाव में। ये बात हम लोग कहेंगे अपने मुंह से। इसलिए मेरा सभी से अपील है कि सभी लोग आइए, और जो रांची के अंदर हैं वो
तो बिल्कुल आइए। और इस कैबिनेट की बैठक इस सरकार की अंतिम कैबिनेट की बैठक है, ये बात ध्यान में रखिए, इस सरकार की अंतिम कैबिनेट की बैठक है। और इसमें अगर स्वीकृत नहीं करा पाते हैं तो आपकी जो उम्र है, जो लास्ट कर रहे होंगे 40 साल के आसपास, 38 साल के आसपास, 3 साल बैठना पड़ेगा। और जो लोग कम उम्र में हैं वो लोग का भी तो उम्र 3 साल जाएगा ना, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही एक छोटा सा जानकारी देना था। इसका क्या प्रो एंड कॉन्स होगा आप खुद डिसीजन लीजिए, आप खुद डिसाइड कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।